एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग एक्ट्स को लेकर नई लीक्स सामने आ रही हैं। मूवी के ओपनिंग सीक्वेंसेस में हमें आखिरकार क्या देखने को मिलने वाला है, एक नए लीक से हमारे सामने आ रहा है, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और जो धुंधली धुंधली सी इमेज हमें एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग सीन्स की देखने को मिले थे, जहां पर टोबी मैगवायर की यूनिवर्स का मेंशन किया जा रहा था, यहाँ पर भाई उसको लेकर काफ़ी क्लियर डिटेल सामने आ रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लेजिट और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि भाई बेसिक प्लॉट इसका इनकर्जन पर होने वाला है, या फिर मेन प्लॉट ही इनकर्जन पर बेस्ड होने वाला है, जहां पर यूनिवर्सेस बर्बाद होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और भाई एक दूसरे का यूनिवर्स खत्म होगा, मतलब एक दूसरे सुपर हीरोज के यूनिवर्स आपस में नष्ट होने वाले। जहां पर ओपनिंग सीन्स को लेकर के ये लीक्स आ रही है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स जो है वो नष्ट होगा। उसका कारण होगा कि भाई जो विलन्स मर जाना चाहिए था, जिनको नो वे होम में वो वापस चले गए थे और वो जिंदा थे, जिससे इनकर्जन होने वाला है, क्योंकि विधि के विधान में ये लिखा ही नहीं गया था जो एक्चुअली ये हो रहा है, और यूनिवर्स की बर्बादी का ये कारण बन रहा है। और इनका यूनिवर्स क्रैश करने वाला है एक्स-मैन के यूनिवर्स से, मतलब जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है जो 2002 में हमने देखा था, वो यूनिवर्स टकराने वाला है किसी दूसरे एक्स-मैन के अल्टरनेट यूनिवर्स से, क्योंकि एक्स-मैन के यूनिवर्स में भी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चीज़ों को चेंज किया गया, और एग्जैक्टली उसी यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो भी टेलीपोर्ट हुई है। इस चीज़ को लेकर के भाई काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि एक्चुअली मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन कहाँ जाके कनेक्ट होने वाले हैं। आप एग्जैक्टली देखो कि मोनिका रैम्बो उसी एक्समैन के यूनिवर्स में गई हैं जहाँ पर इनकर्जन होने की संभावना बनी हुई है, और भाई वो भी एक कारण हो सकती है उनमें से इनकर्जन का। और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में जो विलन्स मर जाना चाहिए था नो वे होम में, वो जिंदा बच के वापस चले गए, उनका अंत वहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो फिर से जिंदा है। और उसका कारण ये है कि भाई एक्चुअली इनकर्जन अब होने ही होने वाला है, और टोबी मैगवायर का यूनिवर्स और एक्स-मैन का यूनिवर्स आपस में टकराएगा, जिसमें से भाई एक्स-मैन जो सुपर हीरोज हैं ये अपना यूनिवर्स बचाने के लिए टोबी मैगवायर से फाइट करने वाले, और इसमें से डेफिनेटली टोबी मैगवायर भले ही कितना स्ट्रांग हो, वो भाई 8-10 एक्स-मैन का सामना नहीं करवाएगा, जो कि और भी एक्स-मैन हो सकते हैं अगर हमारे सामने नई कास्ट आएगी ट्रेलर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर भाई एक्चुअली एक्स-मैन जीत जाएंगे टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से, और टोबी मैगवायर का पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाने वाला है। एंड फिर भाई एक्चुअली टोबी मैगवायर को टीवीए वाले रेस्क्यू करके ले जाएंगे टीवीए सेंटर या फिर टीवीए अथॉरिटी, वहाँ पर उनको एक्सप्लेन करेंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इनकर्जन का कारण क्या है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होगी डेडपूल और वुल्वरीन से, और उनको समझाया जाएगा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को कि भैया एक्चुअली आप जो हो अपने यूनिवर्स के ध्रुव शक्ति हो, अगर आप जिंदा हो तो इन फ्यूचर आपका यूनिवर्स रीस्टोर किया जा सकता है। और इधर डॉक्टर डूम जो है वो एक्चुअली भाई फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से फैंटास्टिक फोर के बच्चे को चुरा करके ले जाएगा, ताकि वो इतना पावरफुल हो सके कि वो इनकर्जन की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सके। और यहाँ पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडियंस अर्थ 616 पर एक टीम अप तैयार कर रहे हैं कि डॉक्टर डूम को किस तरह से ट्रैक किया जाए, और रीड रिचर्ड समझेंगे उनका जो लौंडा है फ्रैंकलिन रिचर्ड वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और डॉक्टर डूम ने अगर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को बदल देगा अपने अकॉर्डिंग। और डॉक्टर डूम को सीधा पता है कि भाई एक्चुअली पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन। डेफिनेटली डॉक्टर डूम इस मूवी के अंदर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर पाएगा, ताकि जो अलग अलग यूनिवर्सेस वाला झमेला है ये ख़त्म हो जाए, और आगे की मार्वल की मूवीज़ में फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और जितने भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर जिनके राइट्स अब मार्वल के पास वापस आ चुके हैं, वो हमें एक ही यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज़ में देख सके जब मार्वल रीबूट हो जाए। तो मूवी की स्टोरी को लेकर के काफ़ी सॉलिड क्लैरिफिकेशन हमारे सामने आ रहा है कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के बर्बाद हो जाने के बाद उनको रेस्क्यू करके इस इनकर्जन के बारे में
समझा करके इधर डॉक्टर डूम जो कि एक्चुअली भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड को चुरा के भागेगा और भाई उसको ट्रैक करते हुए फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर आएंगे और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, डॉक्टर डूम करना क्या चाहता है। और गैलेक्टस आया था, उनके यूनिवर्स की बर्बादी होने ही वाली थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया और पहले जैसा कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा है। और डॉक्टर डूम को पता है कि वो ही इकलौता है जो इनकर्जन को हमेशा के लिए रोक सकता है और वो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। और वो ये कीमत है कि अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग टुकड़े उठा करके एक में मर्ज कर देना और एक नया यूनिवर्स, एक नई दुनिया बनाना, जिसे बोलते हैं बैटल वर्ल्ड। और ऐसा कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप गूगल करना, डॉक्टर डूम ऐसा कॉमिक्स में न जाने कितनी बार कर चुका है और वो प्रोबेबली मूवी के अंदर भी करने वाला है। डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड वाला विलन है, उसके जैसा विलन पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है ही नहीं। और भाई डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मल्टीवर्स का जो झमेला है इसको ख़त्म कर देना। भले ही डॉक्टर डूम बाद में हार जाए, मर जाए, उसके साथ क्या हो, लेकिन ये जो अलग अलग यूनिवर्सेस वाला झमेला है कि एक्समैन किसी और यूनिवर्स में है, एवेंजर्स किसी और यूनिवर्स में है, फैंटास्टिक फोर किसी और यूनिवर्स में, इनको फ्यूचर में एक ही यूनिवर्स में ला करके स्टेबल करने के लिए उन्हें बैटल वर्ल्ड बनाना ही पड़ेगा। और वो करेगा कौन? विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम एंड प्रोबेबली फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स की मदद से ही वो ऐसा कर पाए, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है वो एक कॉस्मिक बीइंग चाइल्ड है। उसकी अल्टीमेट पावर यही है कि भाई वो यूनिवर्स बना सकता है और वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है अपनी अंगुलियों के नोक पर। फ्रैंकलिन रिचर्ड के मैंने ओरिजिन पर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखना, आपको पता चल जाएगा कि फैंटास्टिक फोर के अंदर जो बच्चा दिखाया है वो एक्चुअल में बच्चा है ही नहीं, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सब कैरेक्टर्स का बाप है। लिटिल थॉर की बात कर रहा हूँ, लोकी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर डूम की भी बात कर रहा हूँ कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड है, क्योंकि बियॉन्डर को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है तो उसके बारे में यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना होगा। अगर आपको कोई सुझाव या फिर कोई सजेशन हो कमेंट करके बताना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के साथ। बाकी आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग।